नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी नहीं होंगे। फेक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार कौन सी न्यूज सही है, कौन सी न्यूज जो है वो गलत है, फेक है। कई बार हम लोग इन्हीं असमंजस के अंदर रहते हैं कि वाकई में कौन सी न्यूज जो है वो सही होगी और इस बीच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो हमसे छूट जाती है। और कई बार हम लोग ऐसी फेक न्यूज को पिक कर लेते हैं, उसको सच मान बैठते हैं। कल की मैं घटना आप लोग को बताता हूं कि दिल्ली के अंदर एक ज्वेलरी शॉप है, वहां पर फादर और उसका बेटा जो है दोनों बैठा करते थे। फादर जो है हरिद्वार जाते हैं किसी काम से और बेटा जो है दुकान को संभालता है। फादर के पास में फोन आता है कि मुझे जो है गोल्ड की चेन चाहिए। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा कि मुझे जो है गोल्ड की चेन चाहिए और मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं 95,000 और मुझे ये गोल्ड की चेन यहां पे भिजवा दीजिए। ठीक ऐसे ही हुआ, फादर के अकाउंट में जो है यानी कि मैसेज आया मोबाइल के ऊपर कि आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो चुका है 95,000 से। ठीक है, इस बात को बेटे ने कंफर्म किया पिता को फोन करके कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। पिता कहता है कि हाँ आ चुके हैं। चेन जो है भिजवा दी जाती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। 1,25,000 की 95,000 की चेन जो है वापस से ठीक इसी प्रकार भिजवाई जाती है। फादर के पास में मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके अकाउंट के अंदर 1,95,000 आ चुके हैं। ठीक है, फिर जब वो वापस आते हैं घर पे तो वो चेक करते हैं कि अकाउंट के अंदर पैसे नहीं आए हैं, केवल मैसेज ही आया है। वो फेक मैसेज था और बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा गया था। बाद में पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज हुई पुलिस स्टेशन पर और फिर बेसिकली उस मैसेज की जांच हुई, वो फेक निकला। लेकिन तीसरे दिन भी उसी व्यक्ति का कॉल आता है कि मैं आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं, मुझे सोने की चेन जो है भिजवा दीजिए। पुलिस ने कहा किसी को बताओ मत, एक बार जो है उसको ट्रैप करते हैं। लेकिन इस बीच जो है वो समझ चुका था कि मैंने जो फेक मैसेज भेजा है वो कहीं ना कहीं जो है पकड़ा जा चुका है, इसलिए उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैंने जो है काफी कम शब्दों के अंदर आप लोगों को इसको बताया है। रिसेंटली क्या हुआ है कि फेक न्यूज को लेकर या फिर मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर कर्नाटका जो हाईकोर्ट है वहां पर बात पहुंची है। और कर्नाटका के अंदर एक व्यक्ति है, यानी कि एंकर हम लोग कह सकते हैं कि टीवी एंकर है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज जो है उसकी जबान से निकली और बेसिकली पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो इसी के ऊपर है। अगर हम लोग बात करें कि एनसीआरबी का डेटा है कि 214% राइज हुए हैं केसेस रिलेटिंग टू द फेक न्यूज और र्यूमर्स। ये बेसिकली घटना आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज जो है वो 2021 की न्यूज है। चलिए, अगर हम लोग पूरे विश्व के अंदर देखें तो टर्की के अंदर सबसे ज्यादा फेक न्यूज जो है वो एक्सपोज होती है। टर्की है, उसके बाद में फिर मैक्सिको है, फिर ब्राजील है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, साउथ कोरिया है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है। अब इन देशों के अंदर भारत की गिनती कहीं नहीं आ रही है। भारत बेसिकली इसमें जो है वो 18th रैंक पर है। ये रैंक चेंज होती रहती है। अभी जो है जिस समय मैंने डेटा लिया है तो इस समय जो है इंडिया 18th रैंक पर है, थोड़ा सा पीछे है ना, लेकिन ज्यादा पीछे भी नहीं है। और अगर हम लोग कुछ और डेटा को देखें तो यहां पर कुछ फेक न्यूज जो है जो फैलाई गई थी, उसका एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं कि मुजफ्फरनगर जो है वो दंगे हुए 2013 के अंदर फेक वीडियो जो है वो वायरल होना शुरू हुआ था। मुझे एक न्यूज पर बड़ी जो है वो हंसी आई। इस न्यूज को मैंने भी एक बार सच मान लिया था कि जीपीएस ट्रैकिंग जो है वो लगाए गए हैं, नैनो चिप लगाई गई है 2,000 रुपए के नोट के ऊपर। और न्यूज चैनल जो है उन्होंने धड़ल्ले से इस चीज को जो है वो स्प्रेड किया था। बाद में ये चीज जो है वो गलत निकली थी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो है मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से वो एग्जांपल्स हैं जो कि वाकई में फेक थे। ये सारे एग्जांपल जो है फेक की कैटेगरी में है। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या भारत के अंदर वाकई में कोई लॉ है, कोई सेक्शन है, आईपीसी कुछ कहती है इसके बारे में कि अगर आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाते हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप कोर्स करते हैं तो फिर आपके लिए क्या सजा का प्रावधान है। अगर हम लोग पेंडेमिक के टाइम पर देखें तो 1527 केसेस जो है फेक न्यूज के वो रिकॉर्ड किए गए थे इन पेंडेमिक, जो कि 214% जो है वो बढ़े थे। इसमें से 486 केसेस जो है 2019 के हैं, 280 केस जो है 2018 के हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन, मिस इंफॉर्मेशन जो है वो फैलती है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया के अंदर लॉ क्या है। मैं थोड़ा सा स्पीड से इस लेक्चर को लेके चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास में सेक्शंस खूब सारे हैं। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि कर्नाटका का एक टीवी एंकर है जिसके खिलाफ जो है वो एक पुलिस कार्रवाई की गई है, एफआईआर वगैरह दर्ज की गई है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्राइम अंडर बोथ इंडियन पिनल कोड आईपीसी
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, इसके तहत जो है क्राइम माना जाता है। इसके कुछ सेक्शंस हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने इसको जानबूझकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं देखने वाले उन तक एक खासी इंफॉर्मेशन पहुंचे, चाहे वो हिंदी से रिलेट करते हो या फिर इंग्लिश से रिलेट करते हो, सबके पास में इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए। तो सेक्शन 153A जो है वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ाना, सद्भाव बनाए रखने के लिए पूर्वाग्रह कार्य करने से संबंधित है, यह उन कृत्यों को अपराध बनाता है। तो अगर ऐसा मान लीजिए कि फेक न्यूज फैलती है जो जन्म स्थान को लेकर, निवास को लेकर, ऐसा कोई रिलीजियस कोई कंटेंट है उसके अंदर जो कि फेक है, इस अपराध के लिए 3 साल की सजा, जुर्माना जो है वो हो सकता है। यही नहीं, हमारे पास में सेक्शन 292 है जिसमें अगर कोई अश्लील पुस्तकें हैं, है ना, जो वल्गर बुक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, अगर वो सार्वजनिक रूप से वितरित की जाती है, बिक्री की जाती है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया था कि इसमें भी जो है वो 3 महीने तक की कैद है, ठीक है ना। पहले अपराध अगर करते हैं 3 महीने तक कैद है और बाद में भी अगर करते हैं तो 2 साल की कैद और जुर्माना आपके ऊपर होता है, ठीक है। 295A देखिए, जब भी कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, जानबूझकर कोई फेक न्यूज को स्प्रेड करता है, जैसे अभी आपने नूह की जो घटना थी उसमें देखा होगा, बहुत सारे फेक वीडियोस और न्यूज जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुए थे। इसमें भी 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं। यही नहीं, सेक्शन 499 जो है वो इसके बारे में बात करता है, सेक्शन 499, कि अगर मान लीजिए कि मानहानि के अपराध से संबंधित है, यह मानहानि मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में कोई जो है बुराई है ना वो फैलाई जा रही है कि ये व्यक्ति ऐसा है, जबकि वो व्यक्ति है ही नहीं ऐसा, तो ये मानहानि का दर्ज जो है वो केस दर्ज होता है और जो मिस इंफॉर्मेशन फैला रहा है उसके ऊपर जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक केस दर्ज होता है। फिर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 503 की, यह आपराधिक धमकी है। जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं संपत्ति को लेकर या व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जो है वो धमकियां वगैरह देते हैं, इससे बहुत सारी फेक न्यूज वगैरह स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। इस मामले में भी हम लोग जो है वो 2 साल की सजा का प्रावधान जो है वो इंडियन पिनल कोड के अंदर आईपीसी में रखते हैं। फिर देखिए आगे सेक्शन 504, स्पीड काफी तेज है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोग को देनी है। यह धारा शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर, जैसे मान लीजिए कि आप किसी रोड से गुजर रहे हैं और मैं आपके मोबाइल पर मैसेज कर दूं कि उस रोड से मत जाइएगा, वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे जो है फैले हुए हैं, है ना, समझ रहे हैं आप लोग, तो वहां पे मत जाइएगा, समझ रहे हैं। इसलिए जो है ये मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है और इसमें भी 2 साल की सजा जो है वो हो सकती है। फिर आगे देखिए सेक्शन 505 है, यह सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने के लिए बयान, जैसे मान लीजिए कि कोई भी भय फैलाना है, अलार्मिंग कंडीशन जो है, सिचुएशन क्रिएट कर देना है, बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। इससे ट्रैफिक जैम हो सकता है कि एम्बुलेंस वगैरह फंस जाए, हो सकता है कि झगड़े वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाए। इसके अंदर भी जो है वो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी इसके अंदर हो सकता है। 5051 जो है सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी वर्ग या समुदाय को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाता है, ठीक है, उकसा रहा है वो कि भाई देखिए तुम्हारे खिलाफ जो है वो हिंदुओं कहते हैं कि भाई मुस्लिम ये कर रहे हैं, मुस्लिमों कहते हैं कि हिंदू ये कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है कि दोनों जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या ही चल रहा है देश के अंदर, समझ रहे हैं, है ना। तो ये फेक न्यूज जो है जब ऐसे कुछ होता है तो जो भी जहां से भी जैसे आईपी वगैरह, अब आप लोग सोचेंगे कि सर जिसने न्यूज स्प्रेड की है उसको कैसे पकड़ेंगे। आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जहां से वो न्यूज स्प्रेड होना शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, वहां से उसको पकड़ा जा सकता है और जैसे पकड़ते हैं तो 3 साल की सजा जो है, कैद, जुर्माना, ये दोनों इसके अंदर हो सकते हैं। इसके साथ में ही सेक्शन 67, अच्छा सेक्शन जो आईटी एक्ट मैंने आप लोग को बताया था, इसके अंदर 3 सेक्शन है, 67 है, 69 है, ठीक है, एक सेक्शन और है 79, है ना, एक सेक्शन और है 79 यहां पे लिखा हुआ है। तो ये तीनों सेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फेसबुक, ट्विटर, किसी के माध्यम से भी फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन फैलाता है, या फिर मैंने आप लोगों को एक केस बताया था जोधपुर का, राजस्थान के जोधपुर का एक केस था, श्रेया सिंघल बनाम राजस्थान सरकार, है ना, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया था। बेसिकली उसमें क्या हुआ था कि बाल ठाकरे की जिस समय मृत्यु हुई थी, है ना, डेथ हुई थी, उस समय मिस इन्फॉर्मेशन एक जो है लड़की ने फैलाई थी, उसकी दोस्त ने जो है फिर एक पीआईएल दाखिल जो है वो की थी, ठीक है। इस मामले को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और एक सेक्शन आप लोग देख रहे हैं, इसका एक सेक्शन है 66A, उसको रद्द कर दिया गया था। तो जब भी ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचती है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान रखा गया है। तो ये जब भी आप लोग कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो आप लोग जरूर ध्यान रखिए, ये गलत है, आपको जो है ट्रैक किया जा सकता है, आपको सजा हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा बच कर रहे हैं इन चीजों से, है ना। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप जबरदस्ती कोर्स करने की कोशिश ना करें,
अपने आप को सीमित रखें, कोई न्यूज जो है वाकई में अगर वैलिड है तो ही उसको आगे स्प्रेड करें, नहीं तो फिर वहीं पे अगर आपको लगता है कि यार फेक है तो रुक जाए आप वहीं पे, ठीक है, उसको डिलीट कर दे मोबाइल से, नहीं मुझे तो आगे सेंड करना ही नहीं है, ये चीज सोचकर, ठीक है। चलिए, तो यूपीएससी आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो हम लोगों ने लॉन्च किया है। लाइव आंसर राइटिंग जो है आप लोगों के लिए की जाती है, यानी कि आपके आंसर चेक किए जाते हैं, बताया जाता है कि आपको आंसर ऐसे लिखना चाहिए था। इस कोर्स के साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं, कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोग को डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा 50% फ्लैट और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। बेहतरीन फैकल्टी जो है वो चेक करते हैं इसको, ठीक है। स्पीड काफी रही आज की, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जरूरी था। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।